तो आ गए हम लोग क्लास 10 के 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे होंगे जो 2023 में किसी न किसी रूप में पूछे जा रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग ऐसा क्वेश्चंस को देख रहे होंगे जिसका वेटेज जो है सो 2 या 3 मार्क्स होने वाला है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद से भी एक बार ट्राई करना है। तो पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करो और क्या करना है, खुद से इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसके बाद आंसर जो है सो टैली कर लेना है, जिससे क्या होगा कि एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हम लोग जो है सो चीज़ों को सीख भी लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग जो है सो वीडियो को पॉज करके सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लियोगे। अब आंसर की बारी है, आंसर टैली कर लेना है। तो फिर हम लोग चलो फटाफट करते हैं सोल्यूशन करना शुरू। तो आ गए हम लोग पहला क्वेश्चन के ऊपर, तो जिसमें क्या पूछ रहा है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 आर। देखो एमसीक्यू टाइप्स का ये क्वेश्चन है और एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में पूछा हुआ सवाल है, ये 19 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसको हल्के में नहीं लेने का, ठीक है। तो देखो दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4.04, ठीक है। अब इसका रूट्स निकालना है, ठीक है। तो रूट्स मतलब क्या है कि इसका वो वैल्यूज निकालना है एक्स का, जिसको रखने पे क्या हो जाए, ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो गया। तो मैं इक्वेट कर दिया हूँ 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस था उधर चल गया तो क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट, ये ऊपर में रूट का चुनरी ओढ़ लेगा ये, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाकर के क्या होने वाला है, रूट, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ से निकालते हैं 0.02, जो एकदम गलत होने वाला है, ये गलत होने वाला है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं भैया जी, इसको जो है सो लिखा जाएगा 0.2 इंटू 0.2। तो यहाँ से बाहर क्या निकलने वाला है 0.2, x बराबर क्या होगा 0.2। तो जो भी x बराबर क्या टिक किए होंगे बी वाला ऑप्शन, तो उनका होने वाला है गलत, जबकि क्या है ए ऑप्शन सही है। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है वो प्लस माइनस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब देखो हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो रूट्स का नेचर क्या होने वाला है, नेचर कहने का मतलब ये इमेजिनरी होगा या फिर रियल नंबर दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का अगर वैल्यू जो है सो ग्रेटर देन हुआ क्या 1, तो क्या दे रहा होगा, रियल रूट्स दे रहा होगा। और अगर इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो रहा होगा, इस तरह का रूट्स दे रहा होगा जिसका वैल्यू जो है सो दोनों बराबर हो रहा होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। b किसको बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं x का कोफिशिएंट को b बोला जाता है। तो x के जगह पे x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है -4, तो उसका स्क्वायर कर दिया अपन लोग। उसके बाद देखो a किसको बोलते हैं, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट को, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया हुआ है 2। और c किसको बोलते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को, तो c क्या दिया हुआ है 3, तो इंटू हो गया 3। माइनस है तो स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दुनिया जानता है, तुम लोग भी जानते ही होगे, ठीक है। अब देखो 4 को 2 से गुना किया तो 8 हो गया, और 8 को 3 से गुना किया तो कितना हो गया 24, ठीक है। अब देख भाई माइनस कर तो क्या मिला अपने को, माइनस करने के बाद जो है सो बहुत प्यारा सा नंबर मिलता है, वो है -8। और देखो d क्या हो जा रहा है, 0 से छोटा हो गया, d क्या हो गया सोच रहा, d जो है सो 0 से छोटा हो गया, ठीक है। अब 0 से अगर d का वैल्यू छोटा होता है तो उस तरह का केस में जो रूट्स मिलता है वो क्या होने का, अपने को क्या मिलने का रे बाबा, इमेजिनरी। इस तरह का रूट मिलता है, इमेजिनरी रूट्स मिलता है। तो ये रूट्स क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, ठीक है। देख लो, समझ लो, और मैं इसको साफ कर दूंगा। तो अभी तक हम लोग 2 सवाल को कवर कर चुके हैं, अब हम लोग तीसरा सवाल की तरफ बढ़े। उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि लास्ट जब वीडियो का हो रहा होगा उसमें 2 ऐसे क्वेश्चन मिल रहे होंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, ठीक है भाई। तो देखो तीसरा सवाल क्या बोलता है अपने को, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के का वो वैल्यू फाइंड करने का है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज इक्वल टू इतना शुड बी रियल्स, आर रियल्स। ये कितना के बराबर क्या होना चाहिए, इसका रूट्स रियल होना चाहिए। के का क्या वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, जो इसका रूट्स बने, मतलब इसका जो जीरोस बने वो क्या होना चाहिए, रियल। अब तुम ही बताओ भाई, रियल होने के लिए हम लोग सब जानते हैं
कि d का वैल्यू जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है, d का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग जानते हैं d जो होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक, नहीं। अब देखो b के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b किसको बोलते हैं, तो x का कोफिशिएंट को भी थोड़ी देर पहले बताया, तो b के जगह पे क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे लिख दो 4 का स्क्वायर, ठीक है, -4। अब a और c के जगह पे दिया क्या है, a के जगह पे कुछ नहीं तो 1 है, और c के जगह पे k दिया हुआ है, तो इंटू 1 इंटू k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग सब जानते हैं यहाँ से क्या मिलने वाला है, 4 का स्क्वायर जो होता है सो 16 हो गया, और ये माइनस कितना हो जाएगा 4k, और ये हो गया तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो क्या हो रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिए, तो 4 माइनस क्या हो गया, k बचा वहाँ से, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों को मिला 4 माइनस k, अब ये जो उधर जा करके 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है। तो अब हम लोग जो है सो k का ओ वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, जिसको यहाँ पे रखने पे ये ओवरऑल जो है सो किसके बराबर हो जाए, तुम्हारा 0 या फिर 0 से ग्रेटर हो जाना चाहिए, तभी तो d जो है सो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि अगर मैक्सिमम अधिक से अधिक क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 के बराबर हो सकता है। अब क्या हो सकता है मिनिमम, तो मतलब 4 से कम का कितना भी रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जो है वो पॉजिटिव आ रहा होगा, दैट मीन्स k शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4। दिस इज योर प्यारा सा आंसर, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग इनइक्वलिटी जब पढ़ेंगे, अभी तो इनइक्वलिटीज को नहीं सिखाया गया हम लोगों को, तो हम लोग जानते हैं कि अगर उधर जाता है इनइक्वलिटीज में तो साइन जो है सो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसलिए ये आ गया, ठीक है। ये सीख गए होगे, देख लो। अब मैं फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि तो उम्मीद करते हैं कि ये तुम लोग जो है सो सोल्यूशन को समझ चुके होंगे। अब जो है सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसी में बन जाएगा, छोटा सा सोल्यूशन रहेगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k का वो वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए इसका 0 जो है, इस इक्वेशन का k का वैल्यू वो फाइंड करो जो क्या हो जाए, इसका 0 एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाए। तो पहले इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 10x प्लस k बराबर 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे k का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को जो इसका रूट्स हो या फिर 0 जो हो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाना चाहिए। मान लेते हैं इसका जीरोज क्या है, इसका जीरोज को मान लिया जाए तो अल्फा है और बीटा, तो किस तरह का कंडीशन को फुलफिल करना है, तो बीटा शुड बी 1/अल्फा, ठीक है। अब देखो हम लोग सब जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा, जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 अल्फा, तो अल्फा के बराबर हो गया, बीटा क्या है 1/अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है C/A होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है C/A, ठीक है, ये हम लोग जान रहे हैं। तो C के जगह पे यहाँ क्या दिया हुआ है k, तो k लिख दिए, और A के जगह पे क्या दिया हुआ है 3, तो 3 लिख दिए अपने, ठीक है। अल्फा मर गया, तो यहाँ से क्या मिला हम लोगों को 1 = k/3, ठीक है, जहाँ से ये पता चल रहा है कि k बराबर क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 3। तो ये जो है सो अपना प्यारा सा आंसर हो गया, देख लो और समझ लो दोनों को। अब जो है सो नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का, उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो अब जो है सो हम लोग जो है सो 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है सो आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि इसका आंसर जो है सो मतलब सॉल्व करना जो है सो ये क्या है, थोड़ा सा लगता होगा देखने में डर कि कॉम्प्लेक्स, अरे भाई रूट है ये तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो चीज़ को, तो उस डर को ख़त्म कर रहे हैं 2 सेकेंड में, ठीक है। देखो तो सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं, क्या कर लिख करके 6x + 7, ठीक है, माइनस क्या दिया हुआ है 2x - 7 बराबर 0। तो x का वो वैल्यू फाइंड करना है जिसको यहाँ पर रखें और वो जो है सो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग जो है सो जीरोज निकालेंगे कब, जब ये जो है सो रूट हटना चाहिए। तो रूट कैसे हटेगा, तो रूट हटेगा एक ही शर्त पे, स्क्वायरिंग करके। तो स्क्वायरिंग कैसे करें, तो इसे माइनस है उधर लेकर के इसको प्लस कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो क्या कर दे रहे हैं, इसको जो है सो उधर लेकर के चले गए, ये माइनस था उधर जाकर के प्लस हो गया 2x - 7, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, इसका रूट जो है सो खत्म हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 6x + 7, ठीक है।
अब देखो बाबा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो 2x का स्क्वायर जो होगा सो तुम्हारा क्या हो रहा होगा 4x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे क्या दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, ठीक है, और माइनस 2ab, तो इसको दोनों को इंटू करो तो ये क्या हो गया तुम्हारा 14x और इंटू 2ab होता है ना, तो 14x और इंटू 2 क्या हो जाएगा 28x, ठीक है। अब सबको क्या करना है उधर लेकर के चलो। अच्छा यहाँ पे जो है सो स्क्वायर छूट गया है, ठीक है, तो उसको स्क्वायर दे देना है। अब जो है सो क्या करना है, ये प्लस वाला को उधर लेकर के चलो तो माइनस बन जाएगा, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 28x और ये क्या हो गया माइनस 6x और ये क्या हो गया तुम्हारा माइनस 7, ठीक है। जो जोड़ रहा है जोड़ दो, जो घट रहा है घटा दो। देखो 4x स्क्वायर, ये देखो दोनों माइनस माइनस है, जोड़ दिए तो क्या हो गया तुम्हारा माइनस 34x। अब ये दोनों जो है सो देखो प्लस माइनस होने के कारण से घट जाएगा तो कितना हो गया तुम्हारा प्लस 42 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे एक काम कर देते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं, आ रहा है कॉमन सभी में, तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस क्या लिख सकते हैं 21 इज इक्वल टू 0। बस कहानी खत्म, इसको 2 को उधर लेते जाओ और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से पे लिख सकता हूँ मैं 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। बस अब जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को बन चुका है। तो अब इसका जीरोस कौन नहीं निकाल सकता है, सभी निकाल सकते हैं। दुनिया जानता है कि क्या करते हैं हम लोग, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका प्राइम फैक्टर निकाल करके जो है सो उसको बीच वाला के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 21 और 2 इंटू होकर के क्या हो गया 42। तो देखो इधर मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। 42 को जो है सो प्राइम फैक्टर करो तो ये 21, 2 से नहीं जाएगा 3 से, तो ये 7 बार में, ठीक है। तो देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 हो गया और क्या करना है प्लस 3 कर दो तो हो जाएगा 17, लेकिन हमको माइनस 17 लाना है तो दोनों को माइनस में रखेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस कितना आया था 14x और माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 0। अच्छा प्लस 21 छूट गया है तो प्लस 21 को भी लिख देना, इसको नहीं छोड़ना है। अब देखो दोनों में से 2 और x कॉमन आ रहा है तो ले लो 2 और x कॉमन, तो x माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 7 मिल रहा होगा। अब दोनों में से माइनस कॉमन ले लो और 3, ठीक है। तो x माइनस 7 मिल रहा होगा। माइनस कॉमन लेने का कारण क्या था, दोनों को सेम करने का, ठीक है। दोनों में से देखो x माइनस 7 कॉमन आ रहा है, x माइनस 7 ले लिए और यहाँ से क्या बता 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो अगर इसको 0 होना है तो या तो ये वाला प्रोडक्ट 0 हो जाए या तो ये प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो ये प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब x इज इक्वल टू 7 रहे, और ये प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब x इक्वल टू, देखो ये उधर चला गया तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 3/2 करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज देखें गौर करके तो ये 3/2 रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। कारण क्या है कि देखो 3/2 रखे यहाँ पे तो ये देखो काट देगा, इसको खत्म कर देगा, ठीक है। कितना बार में काट रहा है इसको, तो 3 बार में, 3 3 9 और प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। 9 और प्लस 7 कितना हो रहा है भाई, तो तुम्हारा हो गया 16, ठीक है। 16 और उधर जो है सो उसको सॉल्व करेगा तो √116 से क्या निकलेगा 4 बाहर निकलेगा, ठीक है। 4 और ये हो गया तुम्हारा 4 और अब इधर देखो जो है इसको रखते हैं तो यहाँ से क्या मिल रहा है 2 मर गया तो क्या मिला हमको माइनस मिला 3 और क्या रहा माइनस माइनस प्लस होकर के क्या हो गया तुम्हारा 7, ठीक है। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के अब देखो इसको जो है सॉल्व करो तो 0 के बराबर नहीं आता है। तो हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो क्या हो रहा होगा, ये x इज इक्वल टू 7। इसको जो है सो तुम लोग खुद पुट करके चेक कर सकते हो, दूसरा वाला पार्ट जो है सो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक। ये हुआ तुम्हारा आंसर। लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, p का वैल्यू फाइंड करो फॉर विच रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जो है सो रूट्स क्या होना चाहिए 6 टाइम्स ऑफ द अदर। तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि एक अगर मान लो 2 है तो उसका जो है सो 6 गुना मतलब 12 होना चाहिए दूसरा, ठीक है। चलो कर देते हैं भाई p का फाइंड। तो हम लोगों को इक्वेशन क्या दिया हुआ है px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0, ये हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है हम लोगों को कि भाई ऐसा p का वैल्यू फाइंड करना है अपने को जिसको रखने पे इसका जो है जीरोज क्या हो जाना चाहिए 6 टाइम्स हो जाना चाहिए दूसरा का, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक को मान लो अल्फा, ठीक है, इसका जीरोज को एक अल्फा माने, दूसरा जो है सो बीटा। अब अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ है, तो बीटा जो है या फिर अल्फा बीटा ही जो है सो क्या हो जाना चाहिए 6 टाइम्स अल्फा होना चाहिए, इसी को मान लेते हैं, ठीक ना।
ठीक है। क्या बोल रहा है, बीटा किसके बराबर होना चाहिए, 6 टाइम्स अल्फा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज किसके बराबर होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, वो होता है -b/a के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत क्या, आप देखो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या यूज करेंगे, 6 अल्फा, ठीक है। वो कितना के बराबर हो गया बाबू, b देखो क्या है तुम्हारा -14, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक a माइनस और एक माइनस, तो क्या हो जाएगा वो 14, और a के जगह पे क्या दिया हुआ है p, ठीक है। अब दोनों जुड़ करके कितना हो गया 7 अल्फा इज इक्वल टू 14p, ठीक है। अब ये देखो कट रहा है तो काट दो, खत्म हो गया 2 टाइम्स में, तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला 2/p, ये अल्फा का वैल्यू मिला है। एक और हम लोग रिलेशन जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर होता है, वो होता है c/a के बराबर। c क्या है यहाँ पे 8 है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 6 अल्फा, ठीक है, इंटू है ये, और c क्या है 8, और a के जगह पे दिया हुआ है p। अब दोनों इंटू हो गया तो क्या हो गया तुम्हारा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 8p, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फा जो है सो कितना के बराबर दिया हुआ है, 2/p के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, 2/p। तो यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे क्या रख देना है 2/p, क्यों, क्योंकि हम लोग जो है सो यहाँ से इक्वेशन 1 से जान रहे हैं कि अल्फा किसके बराबर है, 2/p के बराबर, ठीक है। अब उसका स्क्वायर कर दो, 8/p हो गया, ठीक है। अब 6, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, दुनिया जानता है, ठीक है। उसके बाद p का स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो गया 8p। अब हड़बड़ाने का नहीं, देखो ये p और p स्क्वायर जो है कट रहा होगा ये दोनों, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद क्या कटता है, ये देखो कट रहा है 2 बार में, ठीक है। ये देखो कट रहा है कितना 3 बार में, तो हम लोगों को मिला क्या ओवरऑल, यहाँ से 3 मिल रहा है और नीचे में p मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, सब कट छट करके 1 हो गया। तो इस हिसाब से p जो है सो कितना के बराबर होगा, p उधर चला गया तो हो गया p जो है सो 3 के बराबर। p का वैल्यू कितना होना चाहिए 3, अगर p का वैल्यू 3 रहेगा तो ये जो है सो रिक्वायर्ड रिलेशन हम लोगों को मिल रहा होगा। तो इस तरह से जो है सो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऐसे 6 सवाल जो बेहद इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड के, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 2023 में बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला ये सब सवाल। तो हम लोग जो है सो 2 सवाल और देख रहे होंगे जो घर से करके लाना है, और नेक्स्ट वीडियो में वो दोनों सवाल का सोल्यूशन मिल रहा होगा। तो मिलते हैं वो 2 सवाल के साथ। तो आ गया वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था लास्ट में दूंगा, 2 नंबर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं। देखो ये 2017 में आया, 2018 में आया है, तो इसको जो है सो सॉल्व कर लेना है, देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लेना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, वहाँ पे आंसर को टैली कर लेना। थोड़ा सा गला खसखसा रहा है इसलिए चलता है, ठीक है उतना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और एक काम करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनका भी स्टडी में हेल्प हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।